सोनभद्र जिले के बीजपुर क्षेत्र अंतर्गत म्योरपुर ब्लॉक में जल जीवन मिशन नमामि गंगे परियोजना में कार्यरत मजदूरों ने जीवीपीआर इंजीनियरिंग कंपनी पर शोषण और श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगाए। खमरिया गांव स्थित डब्ल्यूटीपी पर श्रमिकों ने कार्य बहिष्कार कर शांतिपूर्ण धरना शुरू किया। मजदूरों का कहना था कि उनसे अमानवीय तरीके से काम कराया जा रहा। बाद में ब्लॉक प्रमुख और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप पर कंपनी की ओर से 15 दिनों में मांगे पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। श्रमिकों ने चेतावनी दी कि समय सीमा में समाधान न होने पर फिर आंदोलन किया जाएगा। लगातार इनको 12 घंटे की मजदूरी कराई जा रही है और 7-7.5 हजार तक का न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। किस आधार पे दिया जा रहा है, कंपनी का क्या तर्क है, ये समझ से परे हमारे। और दूसरी बात है कि इनकी मांग है कि नई जो कानून है, जो अभी कानून आने वाला है श्रम कानून, वो यहाँ पे लागू हो। तो चलिए आइए हम सीधे मजदूरों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर इनकी डिमांड क्या है और क्या चाहते हैं और कब से प्रयासरत है। हमें जो हमारा कार्य मानदेय बनता है उसको देना चाहिए सरकार के द्वारा जो लागू है, और एक गुमराह में हम लोगों को नहीं रखना चाहिए कि क्या कहते हैं कल आप लोगों का इतना हो जाएगा तो परसों आप लोगों को ये लेटर दे दिया जाएगा, तो परसों ये प्रमोशन दे दिया जाएगा। जो हो निश्चित हो, फिक्स हो। ऐसा ना कि गुमराह होगा कि कल तुम लोगों को सरकारी कर दिया जाएगा तो तुम लोगों को कल इस टाइप के लुभावने अवसरों को देते हुए हम लोगों को गुमराह करके काम ना कराया जाए। चाहे इनको 5,000 देना है कि 8,000 देना है, भारत सरकार के श्रम नीति को पालन करना है कि नहीं करना है, ये क्लियर कर दें। बाकी हम सबकी मांगे यही हैं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है पूरी तरह से पालन हो। पहले भी कई बार हम लोगों का मीटिंग यही हुआ और इनका कहना है कि जो हमारा ज्वाइनिंग हुआ था उसके हिसाब से हम एग्रीमेंट में किए थे। एग्रीमेंट 2021 में हुआ था। क्या आजीवन के लिए एग्रीमेंट गवर्नमेंट लागू कर दी है कि किसी कर्मचारी से आप लिखवा के ले लो? बंधुआ मजदूरी आज भी एग्रीमेंट का मतलब यही है कि बंधुआ मजदूर ये सब हैं। इनके द्वारा आप सबके बीच में, जनप्रतिनिधि के बीच में यही बात कहती गई, लेकिन जनप्रतिनिधि ने भी इस चीज़ को नहीं टोका। ये सबसे थोड़ा सा आहत हुआ है, लेकिन उनसे भरोसा है क्योंकि हमारा अभी गवर्नमेंट जो है तंदुरुस्त है। कंपनी को कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रशासन हमारी तंदुरुस्त है, पुष्ट है, सब कुछ सिस्टम से होगा। उनको हमारी कमी यही है कि हमने पहले आश्वासन नहीं दिया था प्रशासन को कि हमारे द्वारा हम लोगों के प्रति इतना शोषण किया जा रहा है। तो इसमें मैं अपनी कमी को मानता हूं क्योंकि कर्मचारियों को तो हम लोगों ने कई बार बोला कि सर पेमेंट में सुधार कर लिया जाए थोड़ा, क्योंकि इतना में आज महंगाई। मैडम आप अवगत कराने के बाद भी मतलब हाँ, ये गुमराह किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप बताइए कि कहाँ दौड़े हैं आप इस कदम के लिए? इस कदम के लिए हम यहाँ से पिपरी गए हैं। पिपरी श्रम आयुक्त जो लेबर कोर्ट बना है वहाँ जाकर हम लोग पहले ज्ञापन सौंपे, फिर यहाँ लेबर इंस्पेक्टर जो हैं वहाँ के, वो यहाँ खुद जांच में आए। उन्होंने प्रक्रिया बताया कि इस प्रक्रिया से आप लोग चलिए। उस प्रक्रिया को भी हम लोगों ने अपनाया। आज 3 महीना हो गया। 3 महीने के बाद में आज 2-3 दिन पहले कहीं जाकर नोटिस आया है जो हम लोग केस दर्ज कराए हैं। उसमें हम लोग 10,51,000 का काम किए हैं, जिसमें कि हम लोगों को 3 लाख कुछ करके पेमेंट मिला है और 6,80,000 70,000 ऐसे करके बाकी है। उतना कंपनी घोटाला हम लोगों को कर दी है। धमकियां लोगों को धमकियां इतना हमको मिली है, इतना धमकियां मिली है कि उसका कोई ये नहीं है। सब प्रूफ है हमारे पास, कई बार भेजे भी हैं इधर उधर जहाँ भी है। धमकियां बहुत मिली, लेकिन धमकिये से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में चाहते नया कानून जो श्रम कानून का नया कानून है वो लागू होना चाहिए, इस कंपनी पर होना चाहिए। इस कंपनी का कहाँ का रूल है कि 12 घंटे ड्यूटी और 7,500 रुपए पेमेंट दिया जाता है। अगर आप एक दिन छुट्टी मार देंगे तो उसका इसी महीने में पैसा कट जाएगा। होगा इस महीने का पैसा 4 महीने बाद मिलेगा। पैसा उसका 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन वो तत्काल पैसा काटा जाएगा एक दिन का छुट्टी मारेंगे तो। बताइए कितना बड़ा शोषण हो रहा है। ऐसा नियम तो आप सिक्योरिटी वाले, संदीप आपका नाम है? हमारी मांगे हैं कि हम जिस एजेंसी में काम करते हैं उस एजेंसी में श्रम नीति लागू हो, हमें हमारा अधिकार मिले बस। तो अभी ब्लॉक प्रमुख आए थे तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है। हम लोग धरने पे बैठे थे अनिश्चित काल के लिए। एजेंसी द्वारा हमें लिखित में मिला है कि आप 15 दिन के
समय दीजिए, 15 दिन में हम अपने हेड ऑफिस से बात करके आप लोगों के मांगों को पूरी करेंगे। आप बताइए क्या क्या समस्याएं अभी वर्तमान में आपको हो रही है? हम लोग को वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं। ना हम लोग को दुर्घटना बीमा का कोई इशू है, ना ही हम लोग का पीएफ कटता है। किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोग को एजेंसी द्वारा सुविधा नहीं दी जा रही है। वर्तमान में जो अपने मनमानी ढंग से जितने पैसे उन्होंने तय कर रखे हैं उसी हिसाब से सबको, किसी को कम किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। और उस दौरान हम लोग आज 26 तारीख को धरना प्रदर्शन किए और धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग अपने मांगों को 10 मांग हम लोग रखे उनके सामने। और मांग रखने के बाद हम लोग को लिखित रूप में एजेंसी द्वारा, जो एजेंसी के हेड पीएम प्रहलाद सर थे, उनके द्वारा 15 दिन का मौका दिया गया है। और 15 दिन के उपरांत यदि वो हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग पुनः इसी स्थान पर आकर के धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर देंगे। अभी आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे हैं, सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से पहले नियुक्ति पत्र दी जानी चाहिए। दूसरी है, कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार उनको वेतन दिया जाना चाहिए। तीसरा है, प्रतिवर्ष ग्रेजुएटी के अनुसार से उनकी मानदेय में उन्नति करनी चाहिए। परमानेंट वर्कर की तरह छुट्टी जाति की व्यवस्था की जानी चाहिए। 8 घंटे का काम लिया जाए एक दिन में, सब पूरे महीने में 26 दिन की काम ली जाए। और सुरक्षा व मेडिकल की गारंटी दें। सभी कर्मचारियों को पीएफ अनिवार्य करें। समय से वेतन और भुगतान सुनिश्चित करें और श्रम नीति का पालन करें। तो आप संतुष्ट हैं आज के जो हुआ धरना? आज के धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग को जो लिखित रूप से हम लोग को मिला है उससे हम लोग विशेष रूप से संतुष्ट तो नहीं है, मगर जो यहाँ पर प्रतिनिधि को हम लोग बुलाए थे उनके दिशा निर्देश को पालन करते हुए, उनका सम्मान रखते हुए हम लोग उनको 15 दिन का मौका दिए हैं। यदि 15 दिन के दौरान हम लोगों के मांग के अनुसार वे हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो पुनः हम लोग यहीं पे बैठ करके धरना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा अभी वर्तमान समय में हर एक कंपनी में हड़ताल हो रहा है। एनटीपीसी रेहन नगर में हुआ, एनटीपीसी शक्ति नगर में हुआ, इसके अलावा कई जगह सोनभद्र में ये हड़ताल और ये आवाज़ उठ रही है कि जो नई नियम कानून है, जो श्रम कानून है, उसको प्रभावित रूप से लागू किया जाए। और दूसरी समस्या इनकी ये है कि ये जल जीवन मिशन में काम कर रहे हैं और कार्यरत कर्मचारी हैं जिनको ये समस्या आ रही है कि हमारा न्यूनतम से न्यूनतम मजदूरी दिया जा रहा है, 12 घंटे काम कराया जा रहा है। ऐसी सब अनेक समस्याएं, दुर्घटना हो जा रहा है किसी अगर सिक्योरिटी गार्ड का तो उसको उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और उनको ड्यूटी से हटा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर कोई इसमें विरोध करता है तो उनको कार से हटाने की धमकी दिया जा रहा है। हालांकि अभी जो मीटिंग हुई उसमें साफ साफ ये संदेश देखने को मिला कि ये 15 दिन का समय लिए हैं और 15 दिन के बाद